तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु का धन्यवाद। ताबोर वचन संगीत में हम सब आपका हृदय से स्वागत करते हैं। आप सभी इन वचन गीतों द्वारा और वचन सुनने के द्वारा इसी प्रकार ईश्वर की स्तुति हमारे साथ करते रहे, और इन वचन स्तुति से हमें मिलता है वो सब ईश्वर हमें प्रदान करते हैं। वचन के द्वारा और गीतों के द्वारा हमें हृदयों में, मन में, हमारे शरीर में एक प्रकार का आनंद और उत्साह हमें मिलता है। हम सभी यह जानते हैं कि वचन से जब सुनते हैं तो हमारे शरीर में भी ईश्वर कार्य करते हैं, लेकिन जब गीत गाते हैं तो संत अगस्तीन स्वयं कहते हैं कि गीत गाने के द्वारा हम 2 बार ईश्वर की स्तुति करते हैं। तब यह बड़ी लाभ की बात है। यदि हम 2 बार ईश्वर की स्तुति करें तो उसके आशीष भी हमें दुगने ही मिलेंगे, उसमें कोई कमी नहीं होगी। 1 बार स्तुति करने पर जो आशीष हमें मिलते हैं, गीतों के द्वारा 2 बार स्तुति करने पर हमें वे आशीष दुगने रीति से मिल जाएंगे। यही उद्देश्य है कि हम सभी ईश्वर की स्तुति करते हैं गीतों के द्वारा मिलकर, तो हमारे आशीष जीवन के दुगने हो जाए। तो ये आशीष किस किस प्रकार के हैं? यह आशीष है शारीरिक चंगाई के रूप में। आपके शरीर में यदि कोई बीमारी है तो वे स्वयं ईश्वर ही उसे चंगा कर देंगे, क्योंकि ईश्वर ने कहा मैं अपना वचन भेजूंगा और उस वचन के द्वारा तुम्हें चंगाई मिलेगी। इसी प्रकार आपके मन को भी चंगाई मिलती है। जब हम कुछ अच्छा सुनते हैं, कोई हमारा प्रोत्साहन करता है तो हमें बेहद खुशी होती है। मन में एक प्रकार से मन हमारा खिल उठता है। यदि कितना भी दुख हो, यही होता है जब हम ईश्वर के वचन द्वारा स्तुति और गीत गाकर स्तुति करते हैं कि हमारे मन खिल उठते हैं। और आत्मा की स्तुति, इसका मतलब कि आत्मा में चंगाई ईश्वर की हम पा सकते हैं आत्मिक रूप से, जो कि आत्मा में हम मुरझाए से रहते हैं, थके मांदे से रहते हैं। तो ईश्वर के वचनों को जब हम याद करते हैं, उसी के द्वारा हमें आत्मिक चंगाई मिलती है। हम और उत्साह और जोश के साथ ईश्वर के वचनों को याद करके उनसे प्रार्थना करने लगते हैं, भले दुख में हो। और यदि दुख में ईश्वर को पुकारते हैं तो अच्छाई में भी हम ईश्वर को पुकारते हैं। उसके आशीष हमें आते हैं कि हम प्रभु की ओर अपने मन, अपने हृदय और आत्मा उठाकर प्रार्थना और स्तुति कर पाते हैं। हालेलुया।
पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। यीशुआ यीशुआ
Yeshua, 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 Yeshua. सोचा मैंने था जाऊं मैं कहाँ, हाँ मेरे पास आ, तूने ये कहा, मुझसे तूने ये वादा है किया, जाके कुछ भी जो तू साथ है सदा। सोचा मैंने था जाऊं मैं कहाँ, हाँ मेरे पास आ, तूने ये कहा, मुझसे तूने ये वादा है किया, जाके कुछ भी जो तू साथ है सदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ, यीशुआ, Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। अब हम प्रभु वचन सुने जो हमारे हृदय को और आत्मा को सांत्वना देगा। सफन्या का ग्रंथ, उसमें 3 अध्याय में 14 से आगे का वचन इस प्रकार कहता है, सियोन की पुत्री आनंद का गीत गा, इज़राइल जयकार करो, यरूशलेम की पुत्री सारे हृदय से आनंद मना। प्रभु ने तेरा दंडादेश रद्द किया और तेरे शत्रुओं को भगा दिया है। प्रभु तेरे बीच इस्राएल का राजा है। विपत्ति का डर तुझसे दूर हो गया है। उस दिन यरूशलेम से यह कहा जाएगा, सियोन नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना, तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है। यह तीनों वचन 14, 15 और 16 वचन हमें याद दिलाते हैं कि प्रभु हमारा ढारस बनकर हमारे साथ चलता है। प्रभु हमें धैर्य देते हैं और कहते हैं, वह सियोन पुत्री, ईश्वर विशेष नाम देते हैं। नाम का अर्थ है कि वे हमें खास रूप से प्यार करते हैं। और इतना ही नहीं, सिर्फ पुत्र या पुत्री नहीं, बल्कि सभी लोग उसमें आते हैं, चाहे वे बड़े हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बच्चे हो। जिन किसी को तनाव है, जिन किसी को तकलीफ़ है, जो कोई बीमार है, जो कोई और किसी अंधकार में जी रहे हैं,
और जो अपने जीवन में बिल्कुल निराश होकर बैठे हैं या थक गए हैं जिंदगी से, तब प्रभु उन सबको ये कहते हैं कि तुम नहीं डरना, सियोन तुम नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना, तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है। कई बार ऐसे होता है कि हम मनुष्य डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, कोई दूसरे हमें कुछ बोल दे, कोई कुछ किसी जीवी प्राणियों से या जानवरों से डरते हैं, कोई लोग किसी और चीज़ों से या ऊंचाई से डरते हैं, कुछ लोग जो यहाँ वहाँ यात्रा करने से, दूर जाने से, अपनों से बिछड़ने का दर्द, उससे भी कोई डरते हैं। अपनों से दूर नहीं जाना, अपनी घर से दूर जाने के लिए, दफ्तर जाने से भी कुछ लोग डरते हैं। तो इन सारे परिस्थितियों में प्रभु हमसे, बच्चे जो है, छोटे बच्चे, वे स्कूल जाने से कभी कभार डर जाते हैं और उन्हें मन नहीं होता, तो प्रभु ईश्वर कहते हैं तुम नहीं डरो। जो बूढ़े हैं वे घर से थोड़े दूर तक चलने में डरते हैं, कहीं मैं गिर न जाऊं, तो प्रभु यह नाम देकर हर किसी को बुला रहे हैं और कहते हैं कि नहीं डरो और हिम्मत नहीं हारना। ये दूसरा भाग इस प्रकार है कि कई बार हम अपने जीवन में हिम्मत हार जाते हैं, ये कहते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकती, वो मुझसे नहीं होगा, वहाँ मैं नहीं जा सकती, यहाँ मैं नहीं जा सकता, ये करने की मुझ में हिम्मत नहीं है। तो प्रभु हमसे कहते हैं कि वो हमारे बीच रहेंगे और वही हमारा साथ देंगे। ईश्वर हमें हिम्मत देंगे, हमारे ईश्वर हिम्मत देने वाले, धैर्य देने वाले ईश्वर हैं, ना कि कमज़ोर या दुर्बल। वो हर दुर्बल व्यक्ति को उसकी दुर्बलता में, उसके हर निस्सहाय स्थिति में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए इज़राइली प्रजा हर वक्त जब वो यात्रा कर रहे थे, वे दुर्बल होकर गिर जाते थे, थके मांदे से, प्यास से और भूख से भी, कड़ी धूप से या ज़्यादा ठंड से भी वे थक जाते थे, तंग आ जाते थे। यानी इसका अर्थ है कि वे कई बार हिम्मत हार जाते थे। तब मूसा उनके लिए हाथ उठाकर प्रार्थना करते थे और उन्हें धैर्य मिलता था और वे तब प्रभु वचन के विधान के अनुसार वे आगे बढ़ने की शक्ति जुटाते थे और ईश्वर समय समय पर उनके बीच आकर महान कार्य कर दिखाते थे और तब उनको बल मिलता था, प्रभु के नाम पर वे अपनी उस यात्रा में आगे बढ़ सके। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों और बहनों, सियोन कोई पर्वत नहीं है, सियोन कोई एक दूर का नाम नहीं है। यह ईश्वर ने, इज़राइल मतलब अपने प्रिय लोगों को ईश्वर प्यार करते हैं, तो उन्होंने प्यार से हमें नाम रखा है। जैसे घर में कोई आपको प्यारा नाम दे दे और उसी नाम से पुकारे, कोई यदि आपको वह नाम देता और उसी से पुकारता तो कितना अच्छा लगता है। ईश्वर भी चाहते हैं, वो भी हमें अलग अलग नाम देते हैं और इसी नाम से प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे बीच हूँ, तुम क्यों डरते हो। वह सेनाओं का ईश्वर है, ईश्वर जिसने इज़राइलियों को कई दुश्मनों से हराकर और कई देशों में उसे आगे, सबसे आगे कर दिया। वह है हमारा ईश्वर, सर्वशक्तिमान, उसका नाम है सर्वशक्तिमान ईश्वर, अमर ईश्वर, पवित्र ईश्वर। और उस पवित्र ईश्वर की शक्ति भी उतनी ही है जितनी कि हम समझ नहीं पाते। आज हम कई परिस्थितियों से हार कर बैठे हुए लोग हैं। हम नहीं जानते कि हमें कहाँ बढ़ना है और हमारे भविष्य में हमें क्या करना है, या हम में इतनी क्षमता है या नहीं। हम पढ़ते हैं लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि जो काम हमसे ईश्वरीय कार्य में भी आगे बढ़ने के लिए हम बहुत बार सोचते हैं, क्या मेरे से यह होगा या ये कार्य मेरा नहीं है, सोचकर हम चुप बैठते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको चंगाइयाँ मिली, लेकिन जब गवाही देने की बारी आती है तो वे लोग चुप बैठते हैं, हिम्मत हार कर, नहीं ये चंगाई मेरी ही है या किसी और की, ऐसे सोचकर शक करके बैठते हैं और वे प्रभु के नाम की महिमा नहीं करते या गवाही देने के लिए हिम्मत जुटाकर आगे नहीं बढ़ते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन के द्वारा हम भी, आप सभी जो जहाँ कहीं भी है, सभी हिम्मत जुटाने की कोशिश करें, क्योंकि यह कोई दूसरे मनुष्य नहीं,
या हमारे घर के व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर जो सेनाओं का प्रभु माना जाता है, इज़राइलियों का प्रभु माना जाता है, जो असंभव कार्यों को संभव में बदल देता है, जो इंसानों से नहीं हो पाता वो सब हमारे जीवन में स्वयं ईश्वर दखल देकर चमत्कार करते हैं। वही ईश्वर हमसे कहता है, नहीं डरो, हिम्मत नहीं हारो, आगे बढ़ो। क्योंकि ईश्वर हमारे स्तुति के बीच में और हम मनुष्यों के बीच में निवास करते हैं। उसका और एक कारण है, हम कहते हैं कि ईश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। ईश्वर यदि सुनता तो यह मेरे जीवन में नहीं आता, ऐसा नहीं होता, या सब कुछ अच्छा ही होता। यह सही नहीं है। हमारा ईश्वर और प्रभु यीशु ये जीवित ईश्वर हैं, वे जी उठे हैं और वे कहते हैं कि मैं तुम्हारे बीच में निवास करता हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे निकट हूँ, तुम्हारे करीब हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज हम इस वचन पर विश्वास करें। सियोन पुत्री, सियोन पुत्र, अब उस जगह आप अपना नाम वहाँ पर डालिए और खुद को ईश्वर आपको पुकार रहे हैं बड़े प्यार से। यह समझकर इसी वचन का पर विश्वास करके हम भी हिम्मत नहीं हारे, हम भी नहीं डरे और केवल सच्चे ईश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। आमीन। माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में तू धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। मरियम तेरा नाम सारे जग में तू धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में तू धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। पापी है हम, ओ माँ मरियम कर प्रार्थना। 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 तेरी दया से ले जाए नैया पापों के पार। तेरी दया से ले जाए नैया पापों के पार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में तू धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम
जग में तू धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा सारे जग में तू धन्य है। सारे जग में तू धन्य है। सारे जग में तू धन्य